नमस्कार। आइए अब उस अद्भुत प्रसंग में प्रवेश करें जहां माखन चोर कन्हैया की बाल लीला केवल शरारत नहीं रहती, बल्कि प्रेम, दया और दिव्यता का जीवन पाठ बन जाती है। यह वही क्षण है जब यशोदा की ममता, कान्हा की नटखटता और ब्रज की रसोई, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसी कथा रची जिसे सुनकर मन आनंदित हुए बिना नहीं रहता। एक दिन यशोदा मैया ने अपने लाडले कन्हैया को गोद में लेकर स्तनपान कराना शुरू किया। बाल कृष्ण बड़े प्रेम से मैया का मुख निहार रहे थे, मानो उनकी गोद में ही सारा संसार सुरक्षित हो। और उसी समय रसोई में रखा दूध उफान मारने लगा। अंगीठी पर चढ़ी हांडी से दूध छलकने लगा। यशोदा मैया को विवश होकर बालकृष्ण को वहीं अध पिया छोड़कर रसोई की ओर भागना पड़ा। यह दृश्य बड़ा मार्मिक था। एक और बालक का अधूरा स्नेह और दूसरी ओर गृहस्थ धर्म की व्यवस्था। अब सूरदास जी ने ऐसे ही वात्सल्य रस के लिए लिखा है कि जसोदा हरि पालने झुलावे। मानो वही यशोदा आज अपने लाल को गोद में लेकर प्रेम से भर रही हो और फिर मजबूरी में छोड़ भी रही हो। मगर कान्हा को यह बात अच्छी ना लगी। बालक थे, पर बालकों जैसे साधारण भी नहीं। अब उनके मुख पर रूठने की मासूम छाया आ गई। बस वे उठे और पास रखा दही का मटका पटक कर फोड़ डाला। दही चारों ओर फैल गया। फिर क्या था? यशोदा मैया ने यह देखा तो हाथ में छड़ी उठाई और बोली, अरे नटखट, तुझने फिर शरारत की। वे कन्हैया को मारने दौड़ी और कन्हैया भागे। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। गोकुल की उस गली में एक नया ही दृश्य था। नन्हे पांव से भागता श्याम और ममता से भरी यशोदा, जो डांट भी रही थी और भीतर भीतर डर भी रही थी कि कहीं उनके लाल को चोट न लग जाए, कहीं मोच ना आ जाए। और कई पग भागने के बाद यशोदा जी का हृदय पिघल गया। आखिर कैसे मार दे उस बालक को जिसके चेहरे पर अभी दूध की कोमलता भी नहीं गई। उन्होंने छड़ी फेंक दी, पर साथ ही ये चिंता भी हुई कि अब मुझे दिन भर घर के कई काम करना है और इसको अब मैंने छोड़ दिया तो ये कहीं और भागकर फिर कोई और बड़ी शरारत ना कर बैठे। तब उन्होंने निश्चय किया कि आज तो मैं इसे उखल से बांध दूंगी। अब पकड़कर उसको उखल के पास ले आई। अब ये वही प्रसंग है जहां भक्ति और प्रेम की परीक्षा होती है, क्योंकि जो बाहर से बंधता है वही तो भीतर से मुक्त होता है, और जो बाहर से स्वतंत्र दिखता है वही प्रेम से बंध जाता है। यशोदा ने एक रस्सी उठाई और कान्हा को बांधने लगी, पर जैसे ही दूसरा छोड़ जोड़ने लगी, रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी मंगा ली और उसे पहली वाली रस्सी में जोड़ दिया, मगर जब उसको बांधने लगी उखल के साथ, फिर 2 अंगुल कम। फिर और रस्सी लाई गई, पर फिर वही 2 अंगुल की कमी। यशोदा एक बार नहीं, कई बार रस्सी बढ़ाती गई, पर हर बार वही कमी बनी रही 2 अंगुल की। अब उनका मुंह लाल हो गया, सांसें तेज हो गई और मन में बालक के प्रति स्नेह भी बढ़ता गया। थकने लगी, तब कान्हा ने माता के श्रम को देखकर स्वयं को थोड़ा सा समर्पित कर दिया और तभी रस्सी पूरी हुई, 2 अंगुल की कमी पूरी हो गई और कन्हैया उखल से बंध गए। यह दृश्य सुनने वाले के हृदय में करुणा और आश्चर्य दोनों भर देता है। अरे जो स्वयं अनंत है वही ममता की रस्सी से बंध गया। रसखान की भावभूमि में यही ब्रज प्रेम है जहां ईश्वर भी भक्त के प्रेम के आगे झुक जाते हैं। अब यशोदा मैया ने सोचा कि चलो अब मैं कामकाज कर लूं, ये तो बन गया है उखल से, तो वे घर के कामकाज में लग गई। और इधर कान्हा जो उखल से बंधे थे, पर उनके भीतर की लीला कहां रुकने वाली थी। वे उखल को अपने साथ घसीटते हुए चलने लगे। और लकड़ी का वो उखल धड़ धड़ करता जमीन पर खिंचता घसटता जा रहा था और छोटा सा बालक जैसे अपने खेल में मग्न हो। गोकुल की धूल उड़ रही थी, रस्सी खिंच रही थी और कान्हा के चेहरे पर बाल सुलभ विजय की मुस्कान थी। यह कोई साधारण चलना नहीं था, यह तो प्रेम में बंधे हुए परमात्मा का लीला नर्तन था। और चलते चलते वे 2 पास पास खड़े अर्जुन वृक्षों के पास जा पहुंचे। ये वृक्ष साधारण नहीं थे। पूर्व जन्म में ये कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे। अहंकार में चूर होकर
इन्होंने देवता समाज की मर्यादा का उल्लंघन किया था, इसलिए नारद जी के शाप से वृक्ष रूप में जन्म लिया। आज उनकी शाप मुक्ति का समय आना था। कान्हा तो दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए, पर उखल बीच में अटक गया। अब कन्हैया ने तनिक बल लगाया, उखल खिंचा और उसी के साथ दोनों वृक्ष जोर से उखड़कर धरती पर आ गिरे। धरती कांप उठी, पक्षी उड़ गए और गोकुल में हलचल मच गई। और जैसे ही वृक्ष गिरे, उनमें से दो दिव्य पुरुष रूप प्रकट हुए। वे करबद्ध होकर बोले कि प्रभु की कृपा से उनका शाप कट गया। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अंतर ध्यान हो गए। अब प्रश्न यह उठता है कि इन दोनों कुबेर पुत्रों को शाप क्यों मिला था? कहा जाता है कि ये अपने धन, बल और ऐश्वर्य के बदले चूर होकर मर्यादा भूल गए थे। नारद मुनि के प्रति उनका व्यवहार अनुचित हो गया था और उसी अहंकार का परिणाम वृक्ष योनि में आ जाना था। और ये रस्सी यशोदा जी की वो हर बार 2 अंगुल क्यों कम पड़ जाती थी? इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि भगवान को बांधने के लिए केवल भौतिक रस्सी नहीं, बल्कि भक्त का पूर्ण प्रेम चाहिए। जब तक अहंकार, अधूरापन और मैं का भाव रहता है, तब तक रस्सी कम पड़ती है। भक्त का श्रम और भगवान की कृपा, यही तो 2 अंगुल की कमी है। यशोदा का श्रम जब प्रेम की पराकाष्ठा में बदला, तब कन्हैया बंधे। यानी भगवान को बल से नहीं, निष्काम वात्सल्य से बांधा जा सकता है। यही बाल लीला का रहस्य है। कन्हैया बाहर से शरारती भलक लगते हैं, पर भीतर से वे स्वयं प्रेम के अधिपति हैं। यशोदा उन्हें बांधती हैं, पर वास्तव में वही उनके प्रेम में बंध जाती है और ब्रजभूमि धन्य हो जाती है इस अनुपम वात्सल्य रस से। प्रतिबिंब चैनल पर आप इस कथा की 6ठी कड़ी प्रदीप शर्मा से सुन रहे थे। हम आशा करते हैं कि कथा में आपको रस मिला होगा। कृपया वीडियो को लाइक कर शेयर करें, अपने कुछ कमेंट जरूर लिखें। यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी अवश्य कर लें। अगले अंक में गोकुल से वृंदावन जाने की कथा कही जाएगी। राधे राधे।